गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है हेल्थ। आज हम बात करेंगे हेल्थ के बारे में कि हेल्थ क्या होता है, यानी कि स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य क्या होता है, क्या कैसे अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो बात करें अपन स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ के बारे में, तो इंट्रोडक्शन। गुड हेल्थ इज़ द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, यानी कि हर एक व्यक्ति का स्वस्थ रहना या हेल्दी रहना एक फंडामेंटल राइट है, जिसकी वजह से व्यक्ति क्या है, अपनी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ को नॉर्मली कंडक्ट कर सकता है या अपने जीवन को अच्छे से क्या कर सकता है, जीवन यापन कर सकता है। क्योंकि पर्सन का हेल्दी होना या ह्यूमन बीइंग का हेल्दी होना एक मोस्ट ऑफ नेसेसरी थिंग्स है टू कंडक्टिंग अ गुड लाइफ, यानी कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए मनुष्य का हेल्दी होना या स्वस्थ रहना अच्छा है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर हमारा स्वास्थ्य हेल्दी है या हम बात करें कि हमारा हेल्थ अच्छा है, तो उस व्यक्ति के अंदर या उस पर्सन के अंदर या उस इंडिविजुअल में हमारा हेल्दी ब्रेन या हेल्दी माइंड क्या करता है, लिविंग करता है। यानी कि ऐसा कहा जाता है या ऐसा माना जाता है कि अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो उसके अंदर स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है या स्वस्थ मस्तिष्क पाया जाता है, जिसकी वजह से यानी कि पर्सन अगर हेल्दी है तो वो बॉडी मूवमेंट्स या बॉडी एक्टिविटी या बॉडी फंक्शंस को अच्छे से क्या कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है और व्यक्ति अपना क्या कर सकता है, विकास कर सकता है। तो इसलिए हेल्थ हमारा क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन इज नॉट पॉसिबल विदाउट गुड हेल्थ, यानी कि ऐसा बता कि हेल्थ जो है हमारा क्या करता है, इंटरनली यानी कि आंतरिक, एक्सटर्नल यानी कि बाहरी, दोनों तरीके की ग्रोथ को बिना हेल्थ के हम क्या नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं कर सकते। यानी कि अगर हम स्वास्थ्य हमारा अच्छा नहीं है, हम हेल्दी नहीं है, तो ना तो ही हमारा इंटरनली ग्रोथ होती है ना ही हमारी एक्सटर्नली ग्रोथ होती है। यानी कि ना तो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन सही से फंक्शंस कर पाते हैं, ना हमारी बॉडी एक्सटर्नल यानी कि बाहरी रूप से फंक्शनों को कंडक्ट नहीं कर सकती है। किसके बिना, बिना हेल्थ के या अच्छा हेल्थ नहीं है। अगर यानी कोई भी पर्सन अनहेल्दी है, अस्वस्थ व्यक्ति है, तो उसके अंदर क्या करेगा, मोर देन कॉन्फ्लिक्ट यानी कि मोर देन साइकोलॉजिकल थिंग्स डेवलप होंगी, जिसकी वजह से पर्सन्स अपने मूवमेंट एक्टिविटी या मैं बात करूं अपने कॉन्सेप्ट्स को क्या नहीं कर पाएगा, रिसॉल्व नहीं कर पाएगा। यानी कि उसके अंदर एडजस्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं होगी ना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कैपेसिटी नहीं होगी। तो यानी कि बिना अच्छे हेल्थ के पर्सन बाहरी और आंतरिक दोनों तरीके से क्या नहीं हो पाता है, मैच्योर नहीं हो पाता है या ग्रोथ नहीं कर पाता है। नेक्स्ट अपन बात करें कि गुड हेल्थ इज असेंशियल टू लीड बोथ अ क्वालिटी एंड सक्सेसफुल लाइफ, यानी कि अच्छा हेल्थ हमारा क्या होता है, असेंशियल होता है। किसके लिए, क्वालिटी के लिए और सक्सेसफुल लाइफ के लिए। यानी कि एक अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, अपने जीवन यापन को अच्छा रखने के लिए, अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए, डेली लिविंग एक्टिविटियों को मेंटेन करने के लिए या अच्छी लाइफ जीने के लिए हमारा स्वस्थ रहना बहुत ही नेसेसरी है या इम्पोर्टेंट है। बियॉन्ड बीइंग अ पर्सन रेस्पॉन्सिबिलिटी, health is a national and international responsibility and also a worldwide social goal, यानी कि जो हमारा गुड हेल्थ है या पर्सन का हेल्दी रहना आपकी क्वालिटी और सक्सेसफुल लाइफ को तो क्या करता है, लीड करता ही है, यानी दोनों चीज़ों को मेंटेन करता ही करता है। आपकी पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटियों को प्ले करने में भी ये क्या करता है, अपना रोल प्ले करता है। देन जो हेल्थ है हमारा वो नेशनल इंटरनेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी प्ले करता है या को भी, यानी कि
हेल्थ क्या है हमारा, नेशनली भी हेल्दी होना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारा क्या रहना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, और ऑल्सो वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरा विश्व कैसा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। ये हमारा एक सामाजिक गोल होना चाहिए, सोशल गोल होना चाहिए। तो यहाँ पर अपन ने क्या जाना कि हेल्थ है वो क्या है, एक फंडामेंटल राइट है ह्यूमन बीइंग का, यानी कि मनुष्य का स्वस्थ रहना एक क्या है हमारा बेसिक आधारभूत हमारा सिद्धांत है, क्योंकि बिना हेल्थ के हम क्या नहीं कर सकते, अपनी इंटरनली और एक्सटर्नली ग्रोथ नहीं कर सकते। और जब हमारा हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो हम अपनी डेली लिविंग एक्टिविटियों को क्या नहीं कर सकते, कंडक्ट नहीं कर सकते, और मोर देन प्रॉब्लम्स का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। और गुड हेल्थ जो है हमारा, हेल्थ जो है वो क्या है, हमारी क्वालिटी को, सक्सेसफुल लाइफ को लीड करने में, मेंटेन करने में रेस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा, पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटियों को व्यय करने में या मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। नेशंस के हेल्थ को बनाए रखने में, इंटरनेशनल हेल्थ को बनाए रखने में, और वर्ल्ड वाइड हेल्थ को बनाए रखने के लिए यह क्या है, सोशल गोल है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशंस हमारी दी थी WHO ने, ये किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी हुई डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है आपकी, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट, यानी कि हेल्थ क्या है, एक स्टेट है, एक स्तर है, किसका, कंप्लीटली फिजिकल, यानी कि एक तो शारीरिक रूप से, यानी कि हमारा शरीर पूरी तरीके से कैसा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। मेंटल, यानी कि हमारी मनोवैज्ञानिक भी कैसा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। सोशल वेलबींग, यानी कि समाज भी हमारा कैसा होना चाहिए, वेलबींग होना चाहिए, यानी कि उसका हेल्थ अच्छा होना चाहिए। एंड नॉट मेयरली एन अब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी, यानी कि किसी भी तरीके का कोई भी डिसीज, कोई भी डिसेबिलिटी, कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशंस हमारे बॉडी के अंदर या हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, हेल्थ बोल सकते हैं। यानी कि हेल्थ क्या है, एक ऐसा स्तर है जिसमें व्यक्ति फिजिकल यानी कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से कैसा हो, हेल्दी हो। और इनके अलावा व्यक्ति के अंदर कोई भी क्या होना चाहिए, बीमारी नहीं होनी चाहिए, अपंगता नहीं होनी चाहिए, या कोई भी विकार नहीं होना चाहिए। वो क्या कहलाता है, हेल्थ कहलाता है। क्लियर, किसके अकॉर्डिंग, WHO के अकॉर्डिंग। क्या कि पर्सन शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से तो स्वस्थ होना चाहिए ही, उसके साथ साथ उसके अंदर कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए, कोई भी विकार नहीं होना चाहिए, कोई भी अपंगता नहीं होनी चाहिए, उसको अपन क्या बोलेंगे, हेल्थ बोलेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन की अपन बात करें तो हेल्थ इज अ कंडीशन ऑफ, यानी कि हेल्थ क्या है, एक कंडीशन है किसका, मेंटल एंड फिजिकल साउंडनेस का, यानी कि किसी भी तरीके की कोई भी मेंटल या फिजिकल यानी कि शारीरिक और मानसिक कोई भी गंभीर बीमारी नहीं है। और पर्सन्स अपनी बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करने में टाइमली एंड इफेक्टिवली वो बॉडी के फंक्शंस को क्या कर पा रहा है, परफेक्टली मेंटेन कर पा रहा है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा हेल्थ कहलाता है। यानी कि इस डेफिनेशन में क्या बताया कि हेल्थ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पर्सन मेंटली यानी कि एक तो मानसिक रूप से वो कैसा करे, सारे कामों को सही से करे, यानी कि डिसीजन अच्छा ले सके, लोगों के साथ एडजस्ट कर सके, कोपिंग कर सके, वो सारी चीज़ें। फिजिकली यानी कि वो सारे मूवमेंटों को कंडक्ट कर सकता है, अपनी एक्टिविटी कर सकता है, वो ही क्या कहलाएगा, टाइम पर, यानी कि वो क्या कर पा रहा है, अपनी एक्टिविटियों को परफॉर्म कर पा रहा है, सोच समझ पा रहा है, लोगों के साथ बैठ उठ पा रहा है, डिसीजन ले पा रहा है, तो वो पर्सन क्या कहलाएगा, हेल्दी कहलाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें कि हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ न्यू फिलोसॉफीज दी थी, तो उन फिलोसॉफियों में क्या बताया गया कि हेल्थ इज अ फंडामेंटल राइट, यानी कि क्या बताया कि हेल्थ जो है हमारा क्या है, एक आधारभूत, या मैं बात करूं बेसिक लेवल का
राइट है, यानी कि हर एक इंडिविजुअल का हेल्दी होना नेसेसरी है, क्योंकि हेल्दी पर्सन के अंदर हेल्दी माइंड लिविंग करेगा, और हेल्दी माइंड के साथ पर्सन क्या करेगा, गुड थिंक करेगा, यानी कि पॉजिटिव थिंक करेगा। पॉजिटिव थिंक करेगा तो क्या होगा, हमारा हेल्थ इम्प्रूव रहेगा। और अगर पर्सन के अंदर क्या रहेगा, पर्सन हेल्दी नहीं है, माइंड के अंदर क्या चलेगा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम चलेंगी, उसकी वजह से हेल्थ क्या होगा, डिक्रीज होगा। दूसरा आपका बात करें, हेल्थ इज़ द एसेंस ऑफ प्रोडक्टिव लाइफ एंड नॉट द रिजल्ट ऑफ ईवर इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल केयर। यानी कि हेल्थ जो है वो क्या होना चाहिए, लाइफ को लिए प्रोडक्टिव होना चाहिए। यानी कि अगर हेल्थ है तो पर्सन हेल्दी है तो क्या होगा, प्रोडक्टिव लाइफ प्रोवाइड करेगा, आपको गुड लाइफ प्रोवाइड करेगा। और ये इसका जो रिजल्ट है वो क्या करता है, मेडिकल एक्सपेंडिचर को क्या करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा। यानी कि अगर हमारे हेल्थ में कोई भी एसेसन आता है, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो लाइफ के अंदर क्या होगा, डिक्रीजमेंट आएगा। यानी कि पर्सन कैसा है, अस्वस्थ हो जाए, तो वहाँ पर क्या होता है, मेडिकल एक्सपेंडिचर का ज़्यादा देखने को मिलता है। यानी कि एक्सपेंडिचर का मतलब मनी का खर्च होना। यानी कि अगर कोई पर्सन बीमार होगा, मेडिसिन लेने जाना पड़ेगा, मेडिसिन लेके आएगा तो पैसा खर्च होगा। तो ऐसा कंडीशन नहीं होना चाहिए। हेल्थ एंड इट्स मेंटेनेंस इज अ मेजर सोशल इन्वेस्टमेंट। यानी कि हेल्थ और इसका मैनेजमेंट क्या है, एक सोशल इन्वेस्टमेंट है। यानी कि पर्सन इसमें क्या करते हैं, इन्वेस्ट करें, जिससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट का मतलब अपना योगदान देना, पैसा यहाँ पर खर्च करना, इन्वेस्ट नहीं है। यानी कि समाज का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है कि वो क्या करें, हेल्थ को, मनुष्य को या अपने समाज को हेल्दी रखने और उसके मेंटेनेंस में अपना योगदान दें। नेक्स्ट अपन बात करें कि हेल्थ इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि हेल्थ क्या है, एक आंतरिक भाग है किसका, डेवलपमेंट का। यानी कि हेल्थ के आधार पर ही या हेल्थ के अकॉर्डिंग या हेल्थ की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी विलेज को, किसी भी कंट्री को, किसी भी डिस्ट्रिक्ट को क्या कर सकते हैं, अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। यानी कि कोई भी कंट्री या कोई भी डिस्ट्रिक्ट अगर हेल्दी है तो वहाँ पर अपन को अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। हेल्थ इज अ वर्ल्ड वाइड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि हेल्थ जो है विश्व के अंदर हर एक सामाजिक स्तर पर क्या बना हुआ है, वहाँ के समाज का एक उद्देश्य बना हुआ है, टारगेट बना हुआ है कि अपने सराउंडिंग एरिया को हेल्दी रखना है, या ये एक सोशल ऑब्जेक्टिव्स के रूप में वर्ल्ड वाइड है। हेल्थ इज सेंटर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी कि हेल्थ क्या है, कॉन्सेप्ट है किसका, या सेंट्रल कॉन्सेप्ट है किसका, क्वालिटी ऑफ लाइफ का। यानी कि लाइफ को क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए जो सेंटर या फंडामेंटल वे है आपका, वो क्या है, हेल्थ। तो ये सब आपकी क्या थी, फिलॉसफी। यानी कि ऐसा उन्होंने बताया कि हेल्थ जो है उसके आधार पर ही हम क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ को कैसे बना सकते हैं, क्वालिटेटिव बना सकते हैं। ये मनुष्य के लिए या ह्यूमन बीइंग के लिए क्या है, फंडामेंटल राइट है। अगर इसमें कोई भी एक्सेशन आता है, यानी कि कोई भी रुकावट आती है, तो वहाँ पर मेडिकल एक्सपेंडिचर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये सारी आपकी क्या कहलाती हैं, फिलॉसफी कहलाती है। अब अपन बात करें कंसेप्ट्स ऑफ हेल्थ। अब कंसेप्ट्स ऑफ हेल्थ के बारे में बात करें कि स्वास्थ्य के अंदर अवधारणाएं क्या क्या हैं, तो कंसेप्ट ऑफ हेल्थ इज बीइंग इस्टेब्लिश्ड एज द वर्ल्ड वाइड टारगेट एंड द स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी लाइफ बियॉन्ड बीइंग अ पर्सनल इशू। यानी कि जो हेल्थ के कॉन्सेप्ट्स हैं वो इस्टेब्लिश किए गए थे वर्ल्ड वाइड लेवल पर। यानी कि ये एक विश्व लेवल का टारगेट है लाइफ की क्वालिटी के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, पर्सनल इशूओं को मेंटेन करने के लिए उसके आधार पर कुछ कॉन्सेप्ट निकाले गए थे। यानी कि लोगों के डिफरेंट डिफरेंट इशू होते हैं, उसके आधार पर बताया गया कि हेल्थ के अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट अपन को देखने को मिलते हैं।
तो सबसे पहले मैं बात करूं अपने फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका, यानी कि मोर देन कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे इसमें। जैसे आपका बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट हो गया, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हो गया, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हो गया, सोशल कॉन्सेप्ट हो गया, हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट हो गया। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके बारे में, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट के बारे में। तो दिस कॉन्सेप्ट मेंटेन दैट द डिसीज अब्सेंस ऑफ डिसीज इज हेल्थ, यानी कि जो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट है ये किस चीज़ को मेंटेन करता है कि ये बताता है कि वो पर्सन हेल्दी है जिसके अंदर कोई भी डिसीज नहीं है। यानी कि अब्सेंस ऑफ डिसीज किस कॉन्सेप्ट को बताता है, आपका जैविक चिकित्सीय अवधारणा को बताता है। तो यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा बीमारी के रोगाणु सिद्धांत पर चलता है, जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज के आधार पर चलता है। और इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति में कोई भी बीमारी होती है तो वो किसके द्वारा होती है, माइक्रोब्स के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा, जिन्हें अपन क्या बोल देते हैं, अपन रोगाणु वगैरह या जम्स वगैरह बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है हमारा किस पर आधारित होता है, प्रिंसिपल ऑफ जर्म्स यानी कि थ्योरी ऑफ जर्म्स पर क्या होता है, आधारित होता है। अकॉर्डिंग टू इट, इसके अनुसार ह्यूमन बॉडी इज अ मशीन, यानी कि इसके अनुसार क्या बताया गया कि जो मनुष्य की जो बॉडी है या मनुष्य का या व्यक्ति का जो शरीर है वो एक मशीन की तरह क्या करता है, कार्य करता है। डिसीज इज द फेलियर ऑफ मशीन, यानी कि उसी तरह जब मशीन के अंदर क्या होते हैं, कई सारे पुर्जे होते हैं। जैसे हमारे शरीर के मैं बात करूं तो उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं। पुर्जों का मतलब होता है पार्ट्स, और उन पार्ट्सों के अंदर अगर जैसे अपन बात करें अपने बॉडी के अंदर, तो जैसे हृदय हो गया यानी कि हार्ट हो गया, लिवर हो गया, लंग्स हो गया, ब्रेन हो गया, स्टोमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ये सब क्या है, पार्ट ऑफ द मशीन। यानी कि डिसीज इज द फेलियर ऑफ मशीन, यानी कि अगर वो मशीन के अंदर कोई भी डिसेबिलिटी आती है, वो मशीन फेल हो जाती है, तो अपन को क्या देखने को मिलता है, बीमारी देखने को मिलती है। यानी कि अगर ये जो मशीन है वो सही से काम करती है, यानी कि ह्यूमन बॉडी को क्या बताया यहाँ पर, मशीन बताया है, और इस मशीन के अंदर कोई भी फेलियर आ जाता है तो वो क्या कहलाती है, डिसीज कहलाती है। और इसका ट्रीटमेंट यानी कि इसको रिपेयर करना क्या कहलाता है, ट्रीटमेंट कहलाता है। यानी कि अगर ये मशीन सही से कार्य नहीं करेगी तो व्यक्ति का स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा, है ना। और जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो मशीन कैसी हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी और व्यक्ति बीमार हो जाएगा। सिंपल सा, यानी कि ह्यूमन बॉडी को अपन ने मशीन माना था यहाँ पर, तो अगर मशीन ख़राब हो जाती है तो वो बीमारी कहलाएगी, अगर मशीन सही से काम कर रही है तो व्यक्ति स्वस्थ कहलाएगा, और अगर हम इसको ट्रीट कर रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ट्रीटमेंट कहलाएगा। इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल, सोशल एंड कल्चरल ऑन द हेल्थ आर इग्नोर्ड बाय दिस कॉन्सेप्ट, यानी कि इस कॉन्सेप्ट में हम किसी अदर कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करते, यानी कि एनवायरमेंटल थिंग्स, सोशल थिंग्स एंड कल्चरल फैक्टर इस अपने बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट में इंक्लूड नहीं होते हैं। यानी कि बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट में हम मात्र किसके बारे में बात कर सकते हैं, अब्सेंस ऑफ डिसीज के बारे में। यानी कि ये किस पर आधारित है, मात्र जर्म थ्योरी के आधार पर। यहाँ पर बीमारी होना या ना होना ये चीज़ डिसाइड करती है कि आप हेल्दी हो या अनहेल्दी हो। अगर आपके अंदर बीमारी है तो आप हेल्दी नहीं हो, अगर आपके अंदर बीमारी नहीं है तो आप हेल्दी हो। यहाँ पर एनवायरमेंटल फैक्टर, सोशल फैक्टर या कल्चर फैक्टर का कोई भी हेल्थ पर अपन यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते हैं, इग्नोर करते हैं। क्लियर, यानी कि मीन्स कहने का कोई भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है वो भी इंक्लूड नहीं करेंगे, सोशल प्रॉब्लम है वो भी इंक्लूड नहीं होगी, कल्चरल प्रॉब्लम है वो भी इंक्लूड नहीं होगी। यानी कि पर्सन अगर बीमार है, पर्सन को फीवर है तो वो हेल्दी नहीं है, उसको टीबी है तो भी हेल्दी नहीं है, यानी कि उसको बीमारी होना या ना होना वो यहाँ पर डिपेंड करता है किसको, पर्सन हेल्दी है या नहीं है, किसमें, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट अपन बात करें इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की। तो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के आधार पर अगर मैं बात करूं तो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को अपन बोलते हैं पारिस्थितिक अवधारणा, यानी कि परिस्थिति के आधार पर। तो अ ट्रांसिएंट बैलेंस बिटवीन मैन एंड एनवायरनमेंट हैज बीन हाइपोथेसाइज्ड बाय दिस कॉन्सेप्ट, यानी कि इस कॉन्सेप्ट में अपन बात करेंगे किसके बारे में कि एक पर्सन यानी कि मैन और एनवायरनमेंट के अंदर या दोनों के बीच में क्या बैलेंस रहता है या क्या उनकी अवधारणाएं होती हैं
दोनों के प्रति यानी कि एनवायरनमेंट का क्या इन्वॉल्वेशन होता है डिसीज़ को लाने में या हेल्थ को मेंटेन करने में, उसके बारे में अपन बैलेंस को देखेंगे। एंड द कॉज ऑफ डिसीज इज़ कंसिडर्ड टू बी द इम्बैलेंस और माल एडजस्टमेंट, यानी कि अगर एनवायरनमेंट और मैन के अंदर यानी कि ह्यूमन बींग्स है और वो कहाँ रहता है, एनवायरनमेंट के अंदर रहता है, यानी कि हम जहाँ रह रहे हैं उसके सराउंडिंग एरिया में पाई जाने वाली थिंग्स क्या कहलाती है, एनवायरनमेंट कहलाती है। तो इस एनवायरनमेंट में अगर कोई भी इम्बैलेंस या माल एडजस्टमेंट आता है तो वो किसको कॉज करेगा, डिसीज़ को कॉज करेगा। तो क्लियर, यानी कि इस अवधारणा के अनुसार या इस कॉन्सेप्ट के अनुसार मनुष्य तथा पर्यावरण के मध्य, यानी कि हम किसके बारे में, मैन एंड एनवायरनमेंट के बारे में जो भी असंतुलन या संतुलन या हमारे स्वास्थ्य को जो प्रभावित करता है, हेल्थ को जो इफ़ेक्ट कर रहा है, उन अवधारणाओं के बारे में बात करते हैं या उनके बारे में जानते हैं। अगर हम क्या करते हैं, एनवायरनमेंट के साथ माल या एडजस्टमेंट करते हैं तो व्यक्ति अस्वस्थ प्राप्त होता है या उसका हेल्थ कैसा रहता है, इम्प्रॉपर रहता है। ठीक है, और जैसे हम बात करें अपना चारों तरफ क्या पाया जाता है एनवायरनमेंट में, जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, प्लांट हो गए, है ना, एनिमल्स हो गए, ये सब मिलकर के क्या करते हैं, आपके इन्वायरमेंट को फॉर्म करते हैं। अगर इनमें से कोई भी अपन को एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है, जैसे वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन है ना, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आदि की उपस्थिति अगर देखने को मिलती है तो ये क्या करते हैं, स्वास्थ्य के लिए आपके समस्याएं क्रिएट कर सकते हैं और डिसीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ यही बताया गया है कि या ट्रांसिएंट बैलेंस बिटवीन मैन एंड एनवायरनमेंट हैज़ बीन हाइपोथेसाइज्ड, यानी कि यहाँ मनुष्य और एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण के बीच के इम्बैलेंस की वजह से या माल एडजस्टमेंट की वजह से कॉज होने वाली प्रॉब्लम्स को डिसीज़ बोल सकते हैं, और डिसीज़ अगर वहाँ देखने को मिल रही है तो उसको अपन अस्वस्थ बोल सकते हैं। तो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हो गया, मनुष्य और पर्यावरण के मध्य में पाए जाने वाले जो कनेक्शंस हैं उनके अंदर इम्बैलेंस या माल एडजस्टमेंट आने की वजह से इस कॉन्सेप्ट किसको कंसीडर कर देता है, डिसीज़ को। क्लियर, अगर हमारा एनवायरनमेंट हेल्दी है तो पर्सन हेल्दी रहेगा, पर्सन हेल्दी है तो हेल्थ हमारा मेंटेन रहेगा। अगर एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी डिफॉर्मिटीज आ रही है या मैं बात करूं कोई भी एबनॉर्मलिटी आ रही है, इम्बैलेंस हो रहा है, जैसे एनवायरनमेंट प्रदूषण हो रहा है, जैसे एनवायरनमेंट में मोर देन चीज़ पाई जाती है, आपकी वाटर है, एयर है ना, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह भी पाए जाते हैं। अगर पॉल्यूशन बढ़ेगा तो एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड होगा, एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड होगा तो बीमारियां ज़्यादा बढ़ेंगी, तो हमारा हेल्थ भी क्या होगा, अफेक्ट होगा। नेक्स्ट अपन बात करें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, तो नेक्स्ट है अपना फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। और फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो अकॉर्डिंग टू सोशल साइंटिस्ट हेल्थ इज़ नॉट ओनली द बायोमेडिकल इश्यूज, यानी कि हमारे सोशल साइंटिस्ट बताते हैं, यानी कि सामाजिक जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, वो बताते हैं कि मात्र हेल्थ हमारा किससे अफेक्ट नहीं होता है, बायोमेडिकल इश्यूज से ही अफेक्ट नहीं होता है। बायोमेडिकल का मतलब उनने क्या पढ़ा था कि जम्स के साथ से, यानी कि माइक्रोब्स या किसी भी पैथोजेनिक कंडीशन की वजह से कोई भी डिसीज हो रही है वही आपका हेल्थ को अफेक्ट करेगा, यानी कि वही इशू है। अगर किसी को बीमारी है तो ही वो हेल्दी नहीं कहलाएगा। यानी कि इनका कहना है कि इट इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल, यानी कि हेल्थ हमारा समाज के द्वारा, साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक के द्वारा भी प्रभावित होता है। यानी कि साइकोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, समाज और मानसिक, ये दोनों चीज़ें भी आपकी क्या करती हैं, व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। यानी कि इसमें अगर मैं बात करूं तो साइकोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट है हमारा या साइकोलॉजिकल थिंग्स हैं वो ज़्यादा अपना क्या करती हैं, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं हेल्थ को डिसबैलेंस करने में या इम्बैलेंस करने में। दूसरा अगर मैं बात करूं यहाँ पर, और आपको देखने को क्या मिलेगा कि जो पर्सन्स है उसका जो असेसमेंट, मेजरमेंट को भी अपन साइकोलॉजिकल थिंग्स में क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। यानी कि अगर पर्सन साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब हो जाता है तो वो क्या करेगा, मोर देन कॉम्प्लिकेशंस को क्रिएट करता है, तो इसकी वजह से हमारे हेल्थ अफेक्टेड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इकोनॉमिकल
इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है, यानी कि पर्सन के अंदर क्या है, पॉवर्टी वगैरह की कंडीशन देखने को मिल रही है, तो उस पर्सन में भी अपन का हेल्थ का जो स्टैंडर्ड है वो अफेक्टेड देखने को मिल जाएगा। कल्चरल, यानी कि कुछ कल्चरल थिंग्स होती हैं जिनकी वजह से भी पर्सन में क्या देखने को मिल जाता है, हेल्थ इशू देखने को मिलते हैं। एंड पॉलिटिकल फैक्टर, कुछ पॉलिटिकल फैक्टरों की वजह से भी हेल्थ का जो क्राइटेरिया है वो क्या कर दिया जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। यानी कि तो फिजियोलॉजिकल की अगर बात करें तो हम, फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शनली जो कॉन्सेप्ट है वो क्या बताता है कि इसमें जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि मात्र एक पर्सन के अंदर कोई भी बीमारी होना ही अस्वस्थ की अनहेल्दी पर्सन नहीं कहला सकता। यानी कि मीन्स कहने का, अगर किसी भी पर्सन को कोई भी बीमारी है तो वही पर्सन अस्वस्थ नहीं कहलाया जा सकता। यानी कि अगर पर्सन समाज के साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं दे पा रहा है, यानी कि उसके अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम चल रही है, यानी कि पर्सन्स क्या है, कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष कर रहा है, सोचने समझने की कैपेबिलिटी उसकी रिड्यूज होती जा रही है, तो ये चीज़ें भी आपकी क्या करेंगी, यानी पर्सन के लिए अनहेल्दी बनाने का कारण बन सकती हैं। ऐसे भी आप सब लोग जानते होंगे कि साइकोलॉजिकल जो थिंग्स है या साइकोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट है वो स्वास्थ्य को अफेक्ट करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि हमारा स्ट्रेस वगैरह लेना, हमें एंजाइटी हो जाना, फोबिया हो जाना, फियर वगैरह होना, है ना, जिसकी वजह से मोर देन कॉम्प्लिकेशंस अकर होते हैं, और कॉम्प्लिकेशंस अगर होते हैं तो हमारी डेली लिविंग एक्टिविटी अफेक्ट होती हैं, और डेली लिविंग एक्टिविटी अफेक्ट होती है तो हम कह सकते हैं कि वो पर्सन हेल्दी नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने यही बताया कि मात्र बायोमेडिकल जो इशूज़ हैं वो ही हमारा क्या नहीं कहलाते हैं, अनहेल्दी नहीं कहलाएंगे। उनके साथ साथ अगर पर्सन कैसा हो रहा है, उसको मान लीजिए कोई भी बीमारी नहीं है लेकिन वो सामाजिक रूप से क्या है, परेशान है, साइकोलॉजिकल रूप से परेशान है ना, कल्चरल की, अपने कल्चर की वजह से परेशान है, गरीबी की वजह से परेशान है, या उसको किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से वो परेशान है, तो वो पर्सन कैसा होगा, अनहेल्दी होगा। यानी कि उसका जो डेली लिविंग एक्टिविटी है उनमें क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा, तो वो पर्सन हेल्दी नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट है अपना कोऑर्डिनेटिंग कॉन्सेप्ट। कोऑर्डिनेटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो दिस कॉन्सेप्ट इंक्लूड ऑल अदर कॉन्सेप्ट डिस्कस्ड अबव। यानी कि हमने जितने भी अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में ये क्या करता है, कोऑर्डिनेटिव कॉन्सेप्ट बताता है। यानी कि अगर इन सब का कोऑर्डिनेशन देखने को मिले तो पर्सन क्या हो सकता है, हेल्दी और अनहेल्दी के रूप में जाना जा सकता है। तो इट इज रिकॉग्नाइज सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ। यानी कि कोऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या बताया है कि ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, कोऑर्डिनेशन में होती हैं। जैसे सोशल है, कल्चरल है, तो समाज कल्चर पर भी डिपेंड होता है। इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक रूप से भी एक दूसरे पर यानी कि डिपेंड रहते हैं। दूसरा पॉलिटिकल, पॉलिटिक्स पर भी, और हम एनवायरनमेंट पर भी डिपेंड होते हैं। यानी कि डिसीज़ को पढ़ने के लिए हम तीन कंपोनेंट्स को पढ़ते हैं, ट्रायंगल को पढ़ते हैं, कि इन तीनों का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे क्या क्या, एनवायरनमेंट, होस्ट और एजेंट। यानी कि एजेंट का बात करूं मैं तो डिसीज़ को फैलाने वाला, यानी कि इस तरीके से तीन ट्रायंगल हैं आपके। तो यहाँ पर एजेंट है, ये होस्ट और ये एनवायरनमेंट। यानी कि डिसीज़ को फैलाने के लिए एजेंट होना ज़रूरी है, होस्ट भी होना ज़रूरी है और एनवायरनमेंट भी होना ज़रूरी है, तभी कोई पर्सन क्या होगा, अफेक्टेड होगा। यानी कि एजेंट की बात करूं तो एजेंट क्या हो गया आपके, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस या फॉरिजन पार्टिकल्स। होस्ट का मतलब जिसको बीमारी हो रही है या जिसको ये अफेक्ट करेगा। एनवायरनमेंट का मतलब पर्यावरण। अब अपन बात करें कि अपने पास बैक्टीरिया, वायरस है, होस्ट भी है लेकिन उसके सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं है, क्लियर, तो भी अपन को डिसीज़ नहीं होगी। दूसरा, अपने पास होस्ट है, एनवायरनमेंट है, एजेंट नहीं है, तब भी बीमारी नहीं होगी। एजेंट, होस्ट है, एनवायरनमेंट नहीं है, तब भी बीमारी नहीं होगी। एजेंट, एनवायरनमेंट है, होस्ट नहीं है, तब भी बीमारी नहीं होगी। तो यही सारा यहाँ पर बताया गया। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके चलना है। तो यहाँ पर भी ये क्या है, ये सारी चीज़ें रिकॉग्नाइज होंगी। यानी कि जैसे समाज है तो वो कल्चर पर डिपेंड है, कल्चर समाज पर डिपेंड है। इकोनॉमिक कल्चर पर डिपेंड है
है ना, पॉलिटिकल इकोनॉमिक पर डिपेंड है, और ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट पर डिपेंड है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जो क्या हैं बता सकते हैं अफेक्ट करते हैं हमारे हेल्थ को, यानी कि समाज भी हेल्थ को अफेक्ट करेगा, कल्चर भी क्या करता है समाज को अफेक्ट करता है, इकोनॉमिक यानी कि हमारे पास पैसा नहीं है, पॉवर्टी है, गरीबी है हमारे पास, तो हम नेसेसिटी डेली लिविंग एक्टिविटियों को अपन क्या नहीं कर सकते, जिनकी ज़रूरत है उन्हें फुलफ़िल नहीं कर सकते। पॉलिटिकल यानी कि कुछ पॉलिटिकल प्रेशर, एनवायरनमेंट हमारा कैसा है, पॉल्यूटेड है, एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, या कोई भी इन्वायरमेंट नॉइज़ वगैरह है, तो उसकी वजह से भी हमें हेल्थ में इफ़ेक्ट देखने को मिल जाएगा। समाज हमारा कैसा है, समाज में कोई भी रूल एंड रेगुलेशंस नहीं है, आए दिन वहाँ पर क्राइम होते रहते हैं, तो उसकी वजह से भी आपका हेल्थ इफेक्ट हो सकता है। कल्चर यानी कि कल्चर क्या है, हमारा कल्चर मोर देन चीज़ों को प्रोहिबिटेड कर रहा है, यहाँ पर कल्चर की वजह से आपकी जो डेली लिविंग एक्टिविटी है उनको सप्रेस कराया जा रहा है, तो उसकी वजह से भी आपको हेल्थ में इफेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ, नेक्स्ट अपना कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग, यानी कि स्वस्थ रहने के लिए का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि अच्छे से अपन क्या कर सकें, वेलबींग को मेंटेन कर सकें। तो दिस कॉन्सेप्ट इज़ बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ गिवन बाय WHO, यानी कि जो वेलबींग का जो कॉन्सेप्ट है, वेलबींग का मतलब भी क्या होता है, एक तरह से हेल्दी होना या अच्छा होना। तो ये किसके आधार पर है, WHO के द्वारा दी गई डेफिनेशन पर बेस्ड है ना। तो डेफिनेशन क्या थी कि हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिसीज, यानी कि अपन ने यही पढ़ा था कि पर्सन का फिजिकली मेंटली सोशली है ना क्या होना, हेल्दी होना, और किसी भी तरह की कोई भी अपंगता या विकार या मैं बात करूं बीमारी नहीं होना, वो हमारा हेल्थ कहलाएगा। तो उस कॉन्सेप्ट के आधार पर ये दिया गया है, और ये कॉन्सेप्ट क्या करता है, डज नॉट एक्सप्लेन वेल बीइंग एंड वेलफेयर पार्ट क्लियरली, यानी कि जो ये कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से इसको क्या नहीं करता है, वेलफेयर को और वेल बीइंग को क्लियरली अपन को एक्सप्लेन नहीं करता है, बट इन रेफरेंस टू हेल्थ इट इज़ इम्पली इम्प्रूवमेंट द स्टैंडर्ड एंड लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि अपन ये नहीं कह सकते कि इसके आधार पर अपन बोल दें कि पर्सन हेल्दी है, यानी कि पूरी तरीके से उसके वेलबींग होने को या वेलफेयर होने को ये डिफाइन नहीं करता है कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग। क्लियर, किसके आधार पर दिया गया था, WHO की डेफिनेशन के आधार पर दिया गया था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमारा ये नहीं पूरी तरीके से इसको क्या नहीं करता है, एक्सप्लेन नहीं करता है कि वेलबींग यही कहलाएगा, लेकिन ये क्या करता है, उसको रेफरेंस करता है हेल्थ से। क्लियर, ये हेल्थ की डेफिनेशन से इसको रेफरेंस करता है, और ये इसका मतलब वेलबींग जो कॉन्सेप्ट है उसका मीन्स है कि अपन क्वालिटी ऑफ लाइफ के स्टैंडर्ड को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में ये रेफरेंस देता है या योगदान देता है। क्लियर, तो ये अपने कॉन्सेप्ट थे। जैसे अपन ने क्या पढ़ा, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। तो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं, बायोमेडिकल वेस्ट की अगर अपन बात करें तो बायोमेडिकल वेस्ट में ये किस पर, प्रिंसिपल ऑफ जर्म के आधार पर ये उसके प्रिंसिपल पर काम करता है, यानी कि मीन्स कहने का सिंपल वर्ड में आपको याद रखना है कि डिसीज़ प्रेजेंट है तो वो अनहेल्दी है, डिसीज़ नहीं है तो वो हेल्दी है। क्लियर, इस कॉन्सेप्ट में उन्होंने एनवायरमेंटल फैक्टर, सोशल फैक्टर, कल्चर फैक्टर, इन सबको क्या नहीं किया है, इंक्लूड नहीं किया है, मात्र उन्होंने किसको, एक बैक्टीरिया, वायरस या जर्म को इंक्लूड किया है। अगर वहाँ पर कोई भी डिसीज़ है तो वो पर्सन अनहेल्दी है, और नहीं है तो वो हेल्दी है। दूसरा कंसेप्ट अपन ने क्या पढ़ा था, दूसरा था अपना इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। और इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की अगर बात की जाए तो इसको बोलते हैं पारिस्थितिक अवधारणाएं, यानी कि मनुष्य और एनवायरनमेंट के बीच का जो बैलेंस और डिसबैलेंस है या माल एडजस्टमेंट है, उसकी वजह से हेल्थ पर जो इफेक्ट पड़ता है वो कहलाता है आपका इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में अपन ने बात की थी कि यहाँ पर बताया कि जो हमारे सोशल साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि बायोमेडिकल इश्यूज ही मात्र हेल्थ को डिफाइन नहीं करते हैं, इन पर सोशल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, कल्चर और पॉलिटिकल फैक्टर का भी क्या रहता है, इन्फ्लुएंस रहता है, या इनकी वजह से भी हेल्थ इफेक्ट रहता है हमारा। दूसरा अपन ने पढ़ा था कोऑर्डिनेटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। तो कोऑर्डिनेटिंग कॉन्सेप्ट में मतलब क्या है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होते हैं, तो ये भी क्या करते हैं, हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। जैसे कल्चर है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, एनवायरमेंटल फैक्टर है, ये साथ में मिल करके क्या बनते हैं, उसका मिक्सिंग कर देते हैं। मिक्सिंग की वजह से क्या होगा, हेल्थ इफेक्ट देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट अपन बात करें कंसेप्ट ऑफ वेलबींग। कंसेप्ट ऑफ वेलबींग की बात करें तो ये अपना दिया गया था किसके आधार पर, WHO की डेफिनेशन के आधार पर, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से वेलबींग को एक्सप्लेन नहीं करता है, बट ये रेफरेंस देता है उस चीज़ का। ये दावा करता है कि इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ के स्टैंडर्ड को या स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके साथ साथ और भी आपके कुछ कॉन्सेप्ट थे, हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट, जो क्या है कि आपका जितने भी अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनके आधार पर मल्टी सेक्टोरल अप्रोच वगैरह, जैसे सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, पर्यावरण, यानी कि जितने भी अपने पॉलिटिकल थिंग्स जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े थे उन सबको इंक्लूड करता है। यानी कि सिंपल वर्डों में मैं कहूँ तो हेल्थ के कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हो गया, स्वास्थ्य के प्रति अवधारणा है कि स्वास्थ्य किस किस वजह से आपका अफेक्ट हो सकता है। तो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट है आपका, उसमें बताया गया कि जर्म्स के द्वारा या बैक्टीरिया, वायरस, इन सब के द्वारा हेल्थ क्या होता है, अफेक्ट होता है। दूसरा अपन ने पढ़ा साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, यानी कि मनोवैज्ञानिक रूप से हमारी सोच समझ के आधार पर। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, पारिस्थितिक, यानी कि पर्सन का और ह्यूमन बीइंग का या एनवायरनमेंट के बीच में डिसबैलेंस या माल एडजस्टमेंट की वजह से हेल्थ अफेक्ट हो जाता है। यानी कि ये कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अवधारणाएं, हमारे द्वारा सोचा जाना। ये हाइपोथेसिस भी बोल सकते हैं कि हम ऐसा सोचते हैं कि इनकी वजह से हमारा हेल्थ ख़राब हो सकता है। तो ये था आपका हेल्थ के बारे में। आई होप कि आपको समझ आए। अगर समझ आए तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू टू ऑल।